हेलो जी, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार के न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होगे, अच्छे होगे मेरे गोविंद की कृपा से। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे खाना बनाने के साथ। सुबह के जो काम थे मेरे हो चुके हैं, जो मैंने शूट नहीं किए क्योंकि आज श्राद्ध का आखिरी दिन है ना। 16 श्राद्ध का आखिरी दिन है आज, तो खीर पूड़ी वगैरह बनेगी, तो उसी की तैयारी करना है मेरे को। और इसलिए मैं उठते सारे काम करके लग गई थी काम में। तो ये है दाल मूंग की, जो मैंने गलाई है मुंगेड़े के लिए। ठीक है, तो इसको मुझे पीसना है। एक तरफ गोविंद का दूध गर्म हो रहा है, ठाकुर जी का हमारे, है ना। तो ये दाल जो है मैंने कौन सा जार ले लिया था जिसमें अपन जूस वगैरह बनाते हैं ना, आम का रस बनाते हैं, मैंने वो ले लिया था। क्योंकि है ना हमारा वो जो बीच वाला जार है ना, उसमें मैंने शक्कर बहुत पीसती हूँ मैं, तो वो मतलब बहुत टाइम लगाता है पीसने में। तो वो मैं ज़्यादातर अब इसमें पीसने लगी हूँ, क्योंकि शक्कर पीसने से ना जार की जो रहती है ना धारियाँ, वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं पीसती हूँ, मुझे पता होने के बाद भी क्योंकि शक्कर का बूरा और घर की शक्कर में कभी कभी अंतर होता है ना जी। तो जहाँ मेरे को लगता है ना, तो मैं शक्कर का बूरा यूज़ नहीं करती हूँ, घर की ही पीस लेती हूँ। यहाँ हमारे ठाकुर जी का दूध भी गर्म हो गया है। जब तक मैं पीसूँगी ठंडा हो जाएगा, फिर लगाऊंगी भोग उनको। और मैंने इसी में है ना क्या बोलते हैं, अदरक और हरी मिर्ची डाल के साथ ही मतलब काट के मैंने पीस ली, मतलब पीस लिया था इसके अंदर ही। तो वो अच्छे बारीक पिसा गए थे, जैसे दरदरे से नहीं थे, क्योंकि दाल भी अच्छी बारीक पिसाई थी। मतलब जैसी लगनी चाहिए ना मुंगेड़े में लगती है, वैसी वैसी ही पिसाई थी। यहाँ खीर के लिए हमारा जो दूध कर लिया था पैकेट वाला, वो भी गर्म हो गया है। और बस दाल पिसाई गई थी, थोड़ी सी और बची थी। तो इतना पूरा कंप्लीट करके मैं दूसरा काम करूँगी, क्योंकि जगह हो जाएगी, फिर रखा जाएगा जार वगैरह। तो यहाँ ये मैंने चावल रख दिए खीर के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं चावल बना कर फिर खीर बनाती हूँ, है ना जी। ज़्यादातर में लोग वैसे ही बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, चावल को सेकते हैं घी में और फिर बनाते हैं। सबकी अलग अलग विधि रहती है, पर सब तरीके से खीर अच्छी लगती है। जैसे बनाओ, मैंने वैसे ही बनाई, वो भी अच्छी लगती है, पर उसमें समय बहुत लग जाता है। पहले चावल को धो अच्छे से और फिर उनको सेको, फिर घी डालो, मतलब थोड़ा होता है ना। तो हम महिलाओं को ऐसा लगता है ना, जो काम जल्दी से हो रहा है वैसा कर लें। और खीर डिपेंड होती है उबलने के ऊपर, जितनी देर वो उबलेगी और बिना पानी का दूध रहेगा तो ही अच्छी लगती है। बाकी तुम किसी विधि से ही बना लो तो यहाँ मैंने आलू कढ़ाई में उबाले थे, क्योंकि कुकर मैंने कहा कढ़ाई में उबाले थे, थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने पूजा करी, इतनी देर में आलू उबल गए थे, तो मैंने आलू की सूखी सी सब्ज़ी फ्राई करी है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा बन जाती है, कोई खाता नहीं है, है ना। आलू की सब्ज़ी वैसे कम लोग कम खाना पसंद करते हैं मेरे घर। बच्चे लोग तो खाते हैं, पर हस्बैंड नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने सूखी सी ही बनाई थी। तो वो ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन ये इतनी सब्ज़ी है ना, इतनी से भी शाम तक बच गई थी हम लोगों की ख़त्म नहीं हुई थी। तो यहाँ खीर भी अच्छी उबल रही है, अच्छी खासी। और ये मेरा जो मुंगेड़ा का घोल है पूरा तैयार हो गया है। इसमें मैंने सिर्फ सारे जो मसाले होते हैं वो डाले हैं, कोई प्याज लहसुन कुछ नहीं है। अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है, और बाकी अपनी सौंफ जीरा वगैरह जो जो डलता है मसाला, वो डाला है। और ये आटा मैंने पहले लगा के रख दिया था, तो कुछ थोड़ा सा गीला लग रहा था, मुझे लग रहा था गीला हो गया है शायद ये। उस समय तो टाइट ही था, पर वो रखे रखे मैंने दूसरे काम करे इतनी देर में वो गीला सा लगने लगा मेरे को। और ये थोड़े से मुंगड़े जो थाली में रखे हैं, मैं निकाल के देखिए कहीं बखर तो नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ट्राई कर लो तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर वो काम करते करते फिर बिगड़े ना, तो फिर दिमाग ख़राब होता है सही करने में पर कुछ नहीं हुआ था, अच्छे बने थे, खस्ता बने थे, सॉफ्ट बने थे। दोनों चीज़ समझ लो आप, अच्छे बने थे मतलब अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर लेती हूँ मैं तो। किसी की रास्ता क्यों देखे तारीफ़ करने की। सही है ना जी, जब मेहनत कर रहे हैं अपन, तो अपनी तारीफ़ अपन ही कर लो तो बस हो गई तारीफ़ अपने मुँह से अपनी। तो यहाँ मेरी पुड़िया निकल रही है अब। और इसके बाद मतलब खाने तक की मैंने शूट किया था आज का, मतलब ये अमावस्या के दिन का व्लॉग। तो थोड़ा बहुत तो शायद किया होगा, याद नहीं है, क्योंकि मुझे ना मेरी राधे रानी की पोशाक कंप्लीट करनी थी। श्री दामा जी की भी एक पोशाक सिलनी थी मुझे, क्योंकि वो भी एक ही पहन के बैठे हैं इतने दिनों से, तो मुझे बहुत सारी पोशाकें भी सिलनी है, क्योंकि मेरी लाडो को भी मैं 9 दिन अलग पहनाऊँगी। और त्योहार इतने आ रहे हैं, फिर समय अभी दिवाली की साफ़-सफ़ाई भी निकल जाएगी, तो बहुत सारा काम पुरने वाला है ना जी। तो मैं वही सोच रही हूँ कि पहले फटाफट से सब सिल-सिल के रख दूँ ठाकुर जी की पोशाक वगैरह। गोविंद जी का तो ऐसा रहता है कि उनकी तो रेडीमेड भी ला सकती हूँ मैं, लेकिन लाडो के लिए तो मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी कृपा हुई है, लाडो की सेवा मिली है घर में करने को, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों मतलब पीछे हटूँ मैं थोड़ा टाइम लगेगा, पर करूँगी अपने हाथों से ही। ठीक है ना जी। तो यहाँ हमारी खीर देखो करीबन 2 ढाई घंटे उबली थी, अब सिर्फ़ इतनी बची है। पूरा कलर चेंज हो गया था इसका, जो भी टेस्टी लगती है। यहाँ मेरे मतलब जो गोग्रास वग़ैरह निकलती है,
वो सब निकाल के सब तैयार था मेरा। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मैं सो गई थी फिर। राधे राधे सभी को। अभी शाम के 6 बज रही है और मेरा ब्लॉग कंटिन्यू है, जो आज भी रहेगा और कल का भी रहेगा, क्योंकि मैं लगी थी अभी पोशाकें सिलने में। राधा रानी की सिला गई है और ये श्री रामा की सिली मैंने एक पोशाक आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे श्री रामा पर ज़्यादा सब कपड़े नहीं है ये मैंने सिली है श्री रामा की। और आज का ब्लॉग सिर्फ मैंने सुबह तो सिर्फ भोग का जो बनाया था मैंने वही शूट किया था। उसके बाद फिर मैं सो गई थी, सो के उठी फिर मैं ये काम में लग गई हूँ। मंदिर साफ़ करना था मेरे को आज, लेकिन अब मैं कल सुबह उठ के करूँगी, है ना जी। तो आपको देखिएगा मेरे ब्लॉग में, और प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सबको राधे राधे। तो बस मैं आपसे मिल रही हूँ नवरात्रि के दिन, तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, सब भंडार भर के रखिए माता रानी, सबकी झोली भरी रहे, सबके सुहाग बने रहें। माता रानी से ही प्रार्थना है, क्योंकि आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। तो मुझे वही थोड़ी क्लीनिंग करनी थी, चादर वगैरह चेंज करी है। वो मेरा बेटा रह रहा है नवरात्रि के उपास, पूरे 9 दिन रहता है वो, तो मैंने सब चेंज करा है और वो घर आ गया था, है ना जी। तो ये मतलब यही सफाई कर रही हूँ मैं, थोड़ी बहुत ही करी थी मैंने, बाकी तो मेरी हो ही गई थी। मंदिर रहा है साफ़ करने का, तो अभी नहाया नहीं था और मैं कल मतलब अमावस के दिन में नहीं कर पाई थी। मेरी थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, मुझे टांसिल हो गए अंदर सर्दी की वजह से, तो मेरा गला भी बहुत दर्द कर रहा था, रात भर गला दर्द करा मेरा। शायद आपको मेरी कुछ आवाज़ भी लग रही होगी चेंज, है ना। तो बस उसी वजह से मेरी आँख भी लेट खुली, मतलब मैं रात में नहीं सो पाई, तो फिर सुबह-सुबह नींद लग गई थी। फिर भी समय रहते तो उठ गई थी, 6:30 बजे उठ गई थी मैं। फिर मैंने पूरा काम करा, क्योंकि बर्तन वगैरह, झाड़ू, पोछा, पूरी क्लीनिंग एक बार, है ना। और फिर मंदिर साफ़ तो नहा के करना था। ठाकुर जी तो हमारे के अंदर ही सोते हैं हमारे रूम में ही, पर वो भगवान जी भी थे, तो फिर नहा के साफ़ करो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं एक दिन पहले सोचा था करूँगी, पर नहीं कर पाई, मैं बहुत थक गई थी। कुछ भी समझ लो आप, थक गई थी या आलस आ गया था या पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं वो पोशाक सिलने लगी थी ना श्री रामा जी की, तो उसी मेरा पूरा समय निकल गया था। तो यहाँ सर बाल धो के मैंने मतलब थोड़ा-सा क्रीम वगैरह लगाया है, और अब चलेंगे काम करने के लिए। माता रानी के दर्शन करेंगे, पहले तो मंदिर साफ़ करूँगी, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने मंदिर क्लीन नहीं कर पाई मैं, नहीं तो मैं हर साल है ना 1 दिन पहले ही कर लेती हूँ। पर कोई बात नहीं, अभी भी बहुत समय है। और देखिए अपने आप को देख रही हूँ मैं। हल्का-फुल्का मेकअप भी ज़रूरी है ना, क्योंकि किसी दिन ख़ास दिन रहता है ना जब करना चाहिए। मुझे लगा ये सफ़ेद बाल, लेकिन ये पानी की बूँद थी तो मैं हँस रही थी अपने आप में ही। तो बस ये मेरी श्री जी का आशीर्वाद है, जो लिपस्टिक है इसको लगा लेती हूँ मैं, है ना। मैंने पहले ही बताया था, मुझे निधि वन से दी थी, मिली थी प्रसाद में। तो बस यहाँ सारा मंदिर खाली कर रही हूँ मैं। देखिए सारी मूर्तियाँ, फ़ोटो माता जी की, वैष्णो देवी की फ़ोटो भी है सारी, मतलब जो-जो देवी-देवता सबको उतारूँगी, और होगा मंदिर क्लीन। सबसे पहले तो आसन चेंज, मतलब सबसे पहले तो मैं पूरे गीले कपड़े से पूरे मंदिर को पोंछूँगी, क्योंकि क्या होता है जो धुआँ वगैरह रहता है ना दिया बत्ती का, तो ये ऊपर जाके सब लगता है, सब चारों तरफ। और बारीक-बारीक जाले, आपको बताऊँ ना इतने, ये जो डिज़ाइन बनी ना मोरपंख की, इसमें भी मतलब ऐसे बारीक से जाले हो रहे थे, समझ मतलब कैसे निकालूँ, तो फिर जैसे-तैसे मैंने निकाले थे। और ये यहाँ पर भी बहुत बारीकी से साफ़ करना पड़ रहा था। आपको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी क्लीन हो गया, पर मुझे बहुत समय लगा था साफ़ करने में। क्योंकि देखो सफाई करो तो अच्छे से करो तो वो अच्छा है, और माता रानी का दरबार लगेगा। माता रानी 9 दिन के लिए मतलब कुछ भी समझ लो, है ना, आशीर्वाद देने आई है हमें। तो बस साफ-सफाई का विशेष ध्यान ज़्यादा ज़रूरी है। जब पूरा घर साफ हुआ, ऐसे मंदिर बचा था तो वो भी हो गया क्लीन। अब बस सबको भी, ठाकुर जी तो अभी हमारे सोए हैं, उनको उठा के लाऊँगी बाद में पहले सबकी फ़ोटो वगैरह पोंछ के सबकी अपनी-अपनी जगह लगाऊँगी, और जो-जो सारा सामान है अपनी-अपनी जगह रखाएगा, क्योंकि बहुत सामान होता है। बाकी तो ख़ैर हमारा सामान और तो जो दराज़ों में रखा रहता है, पर क्या होता है कि छोटी-छोटी फ़ोटो, कभी कोई तीरथ वगैरह जाता है ना, तो वो फ़ोटो आ जाती है, तो फिर अपन देखो रखना पड़ता है सँभाल के, तो वही फ़ोटो ज़्यादा रहती है छोटी-छोटी सी। और यहाँ हमारे राधे गोविंद का भी श्रृंगार हो रहा है, पहले हमारी लाडो का हो रहा है, और आज देखो ये पहना है इन्होंने लहंगा, कितनी सुंदर लग रही है ना, इतने कम श्रृंगार में ही। जबकि उनको मैंने बिंदी भी नहीं लगाई, बड़े-बड़े कान के भी नहीं पहनाए, फिर भी मैं लाडो बहुत सुंदर लग रही थी। तो गोविंद अभी बाहर से बैठे हैं, वो भी स्नान करेंगे। गिरधारी जी भी स्नान हो गया उनका भी। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, या ज़रूर बताना कमेंट करके। और मैं मेरी लाडो का श्रृंगार कैसा करती हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है, ये भी बताना। तो ये इनकी है ना डांडिया ड्रेस है दोनों की, गरबा ड्रेस जिसको बोलते हैं ना, ये मैंने लास्ट ईयर सिली थी दोनों की मैचिंग। गोविंद की ये है और श्री जी की है, मतलब पूरी चुनरी प्रिंट में है, और बहुत अच्छी लगती है लाडो की ये पोशाक, है ना। अब लग रहा है हमारे नंदलाल को काजल, कि कहीं नज़र ना लगे है ना जी, लगती है हमारे भैया, हमारे बाबू को नज़र। तो बस
अब लग रहा है वृंदावन का खुशबूदार इत्र। और माता रानी की पूजा भी होगी, अभी से श्रृंगार हुआ है। तो अभी ठाकुर जी वगैरह सब नहा लिए हैं, सबका मतलब कर दिया मैंने। अब आपको मैं दिखाऊँगी और आके माता जी के दर्शन भी कराऊँगी। अभी इनको आईना दिखा रहे हैं, क्या देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब करिए हमारी महारानी के दर्शन, अम्बे माँ के, बाबा श्याम के, बाबा के, सारे मतलब जो-जो है। और ये हमारा श्री रामा देखो कितना खुश होके बैठा है नई पोशाक पहन के।